जब ऐसे दाल चावल बनाएंगे ना तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। जी जनाब, तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों के मौसम में रोटियों से ज़्यादा चावल ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो मोस्ट फेवरेट हर दिल अजीज़ दाल चावल हैं। आप इस तरह बनाएं तो यकीनन बहुत पसंद आएंगे। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप मसूर की दाल ले ली है और 1/4 कप मैंने मूंग की दाल ले ली है। दोनों दालों को हमने अच्छे से बीन लिया है और सारी कंकरियाँ इसमें से निकाल ली हैं। अब एक बाउल में हम मसूर की दाल और मूंग की दाल ऐड करके इसमें पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब एक मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है 1/4 के बराबर। अब इसमें 1 प्याज मैंने रफली चॉप कर ली है, वो हम ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैं 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना। ये मैंने 2 टमाटर कट कर लिए थे बारीक। अब इसमें हम ये ऐड कर देंगे और ये मसाले ले लिए हैं मैंने आधा चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच अदरक पाउडर और आधा चम्मच लहसुन पाउडर। ये मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन्हें ऐड करके अच्छे से हम भूनेंगे। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके अच्छे से भून लूँगी। ये देखें हमने, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, मसाला भी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए मसाला जब को भुनने के लिए अब हम कवर कर देंगे। और यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं आधा किलो और अब इन्हें अच्छी तरह भीन के भिगो दिया है धोकर। अब यहाँ पर हम मसाला चेक कर लेते हैं। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब उनको हाथ के प्रेशर से दबा दबा के और मज़ीद सॉफ्ट कर लेंगे हम। ये देखिए, और इसमें से अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हमने चम्मच चलाते रहना है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कुटा भुना हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए। अब यहाँ पर हमने जो 1 घंटे से भिगो कर रखी थी दाल, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए दाल हमें ऐड करने के बाद अब इसमें अच्छे से हमने मिक्स करना है चम्मच चलाकर। और पानी हम ऐड कर देंगे इसमें। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दिया है, ताकि दाल को हमने गलाना है। तो कवर कर देंगे और मीडियम स्लो आंच पे इसको गलने देंगे। अब यहाँ पर मैं चावलों की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, 1/2 कप के बराबर ऑयल ऐड कर लिया है और अब इसमें 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला साबुत ऐड कर दिया है। जब ये फ्राई हो गया तो हमने ये चावल भिगोए हुए थे, ये मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगोए थे। नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं चावल, ये वही हैं। तो अब इसमें हम अच्छे से पानी भी ऐड कर देंगे। पानी बस मैंने इतना लिया है कि चावलों से थोड़े ऊपर आ जाए। और 2 चम्मच के बराबर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अच्छे से हम चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे और इसे फुल आंच पे पकाएंगे कवर करके। ये देखिए यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है और फ्लेम फुल कर दिया है। अब ये देखें पानी खुश्क होने लगा है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है, बहुत कम क्वांटिटी में पानी बाकी है। तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हमने इसको दम पे रखना है। अच्छे से हम चम्मच चला लेंगे। तो मैं नीचे तवा रख के दे रही हूँ और दम पे रखने के लिए स्लो आंच मैंने कर दी है और कवर कर दिया है। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ। तो अब हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे थोड़ा सा और चेक भी कर लेंगे कि ये आया हमारे चावल डन है। तो माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। चावलों को बस हमने मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे। ये देखिए अब बस कवर करके मैं एक साइड पे रख दूँगी।
चावल हमारे डन हो चुके हैं। अब देखिए दाल हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें चेक कर रही हूँ, बिल्कुल स्लो आंच पे हमने दाल रखी थी। तो अभी इसके अंदर काफ़ी पानी है, तो हम 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे कवर करके। ये देखिए अब 10 मिनट और मज़ीद गुजर चुके हैं। तो ये देखें दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और आप दाल की लुक भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए कैसी हो चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। इसको हमने बिल्कुल मैश नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथ से इसको मैश करना है। ये देखिए अब मैं ये हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कट कर ली हैं, 3 से 4 ले ली थी मैंने, वो इसमें ऐड कर देंगे। और नमक मैंने ऐड नहीं किया था पहले, नमक मैं अब ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1.5 चम्मच के बराबर नमक ऐड किया है और 1 चम्मच में पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए और फिर थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके रख देना है। देखिए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो अब मैं चम्मच से इसको अच्छी तरीके से प्रेशर देके इसको दबा के इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अब इसके अंदर हमने देखना है कि कितना पानी आपने रखना है, तो उसी हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पतली करनी हो आप और मज़ीद पानी ऐड कर लें, और अगर गाढ़ी रखनी हो तो आप कम कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के हिसाब से। तो मेरे लिए ये इतना पानी 1.5 गिलास बिल्कुल इनफ है, बस इतना ही मैंने पानी रखना है। और इसमें एक हम उबाल ले लेंगे अच्छा सा। माशाल्लाह से दाल में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए और इसे कवर कर देंगे हम। और यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। कमेंट में ज़रूर बताया कह रहे हैं कि आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। ये देखिए अब हम कवर हटा कर देखेंगे तो हमारी दाल बिल्कुल रेडी है जैसी हमने चाहिए, बस इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए, क्योंकि हम चावलों के साथ इसको सर्व करने लगे हैं। अगर रोटी के साथ करें तो आप मज़ीद इसको गाढ़ा रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीना कट करके रखा हुआ है, वो ऐड कर लेंगे और हल्के से इसको मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखें अब हम इसकी भगार तैयार करेंगे। तो भगार के लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर लिया है। और ये मैं थोड़ी सी मैंने रेड वाली गोल मिर्चें ले ली हैं, कड़ी पत्ते ले लिए हैं थोड़े से मैंने आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 6 से 7-8 मैंने लहसुन ले लिए हैं, उनको बारीक कट कर लिया है। और थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून जो है कलौंजी और हाफ़ टी स्पून राई ले लिए। ये देखिए अब मैं दाल को एक बॉल में निकाल रही हूँ। मैंने डायरेक्ट पैन में भगाड़ नहीं लगाया है, मैं डिश में दाल सर्व करके उसमें ही भगाड़ लगाऊंगी। तो ये देखिए दाल मैंने शिफ्ट कर ली है बॉल में। अब हम अपना भगाड़ इसमें लगा देंगे। तो भगाड़ माशाल्लाह रेडी हो चुका है, कलर लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस अब हम ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी भगाड़ में से। अब दाल में भगाड़ लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से दाल का लुक आप चेक कर सकते हो, खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अब मैं हरा धनिया और पुदीना भी थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब चावल हम एक ट्रे में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। देखें दाल और चावल हमारे रेडी हैं माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं।
देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपको खाने के बाद ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। ये देखिए गर्मियों की दोपहर में तो इससे मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।